कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अभी भी जो है अलायंस बरकरार है और अलायंस में जो डूरू सीट है वो कांग्रेस को मिल सकती है, क्योंकि कांग्रेस की एक फेवरेट सीट मानी जाती है और खुद कांग्रेस के जो जनरल सेक्रेटरी है वो वहां के रहने वाले हैं। और अगर अलायंस कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का होता है तो ये सीट जो है ये सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है, क्योंकि ऊपरी सतह की जो लीडरशिप है वो इस बात पे इत्तेफाक रखते हैं कि हम जो है अलायंस लगातार रखेंगे असेंबली इलेक्शंस तक भी। अगर जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस की हम बात करें तो असेंबली इलेक्शंस की इस वक्त तैयारियां चल रही है। प्रधानमंत्री ने भी जो है कहा है कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शंस करवाए जाएंगे और साथ साथ राज्य का दर्जा भी दिया जाएगा। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस असेंबली इलेक्शंस भी अलायंस के साथ ही कंटेस्ट करेंगे? क्योंकि रिसेंटली हमने देखा कि जी.ए. मीर जो कि जनरल सेक्रेटरी है कांग्रेस के, उन्होंने ये कहा कि अलायंस नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के दरमियान अभी भी है। उसके बाद अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक लीडर उन्होंने ये कहा कि अलायंस जो था वो लोकसभा इलेक्शंस में था और असेंबली इलेक्शंस में कोई अलायंस नहीं होगा। मगर जितनी भी हमने जो है बात की है लीडरों के साथ, और जो लीडर्स है वो अभी भी कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है अलायंस इकट्ठे कंटेस्ट करेगी, चाहे कांग्रेस हो नेशनल कॉन्फ्रेंस, दोनों ये जो है अलायंस के तहत जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शंस जो है लड़ेंगे। वह निचली लेवल की अगर हम बात करें तो निचली लेवल पे कुछ बातें ये सामने आ रही है कि अलायंस नहीं होगा, मगर जो ऊपरी सतह की जो लीडरशिप है वो बिल्कुल इत्तेफाक करते हैं कि अलायंस में ही हम जो है असेंबली इलेक्शंस में भी कंटेस्ट करेंगे। अब सवाल ये है कि अगर अलायंस होता है, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस अगर होता है तो कांग्रेस को किन सीटें मिलती है और नेशनल कॉन्फ्रेंस को कौन कौन सी सीटें मिल सकती है। पहले अगर जम्मू की हम बात करें तो जम्मू में जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की उतनी साख्त नहीं है जितनी कांग्रेस के है, क्योंकि लोकसभा इलेक्शंस की 2 सीटों पे वहाँ पे कांग्रेस के कैंडिडेट थे और अच्छा खासा वोट शेयर वहाँ से लेने में कामयाब। उसी बीच अगर हम कश्मीर की बात करें तो कश्मीर की जो है 3 सीटें जो थी वो अलायंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अच्छा होल्ड माना जा रहा है इस वक्त कश्मीर के अंदर, क्योंकि 2 सीटें जीतने में वो कामयाब हो गई। अब जो है सवाल ये है कि अगर नॉर्थ कश्मीर की बात करें, सेंट्रल कश्मीर की बात करें या साउथ कश्मीर की बात अगर करें, नॉर्थ कश्मीर में उतनी स्ट्रेंथ जो है वो कांग्रेस की नहीं है, या सेंटर की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी उतनी स्ट्रेंथ कांग्रेस की नहीं है। अगर अब साउथ कश्मीर की बात करें तो साउथ कश्मीर में किसी किसी जगह पे कांग्रेस जो है वो मजबूत है। अगर हम बात करें डूरू की, जो डूरू असेंबली सेगमेंट है वहाँ पे जो खुद जी.ए. मीर जो जनरल सेक्रेटरी है इस वक्त कांग्रेस के, वो वहाँ से 2 बार जो है जीत के सामने आए हैं और एक स्ट्रांग जो है सीट मानी जाती है वो कांग्रेस की। वह अगर कुकरनाग की बात हम करें तो कुकरनाग भी पीरजादा सईद ने कांग्रेस के होते हुए वहाँ पे जो है अच्छा दबदबा वहाँ पे रहा। वही अगर अनंतनाग ईस्ट की हम बात करें तो अनंतनाग ईस्ट में भी जो है कांग्रेस का थोड़ा बहुत दबदबा है। मगर अगर डूरू कॉन्स्टिट्यूएंसी की हम बात करें जिसमें रिसेंटली हमने देखा कि मीडिया नुमाइंदों से जो है जी.ए. मीर बात कर रहे थे, उन्होंने ये कहा कि अलायंस जो है वो अभी बरकरार है, अगर किसी को लड़ना है तो वो अलग लड़ सकता है। अगर अलायंस में जो है कांग्रेस को डूरू वाली सीट मिलेगी तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां पे कॉम्प्रोमाइज करेगा या नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अपना उम्मीदवार खड़ा करेगा? सोर्सों के हवाले से जो खबरें हम तक मौसूल हुई है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो कैंडिडेट है वहां पे
वो खुद वहां पे कंटेस्ट करना चाहते हैं। मगर दूसरी तरफ अभी अलायंस जो है वो बरकरार है और ऊपरी सतह की जो लीडरशिप है वो बिल्कुल इत्तेफाक है और अलायंस जो है वो बरकरार रखना चाहते हैं। और दूसरी तरफ से जो निचली सतह के लीडर्स हैं वो लोगों तक जाते हैं और वो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इलेक्शंस में कोई अलायंस नहीं होने वाला है और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है 90 के 90 सीटों पे अपने उम्मीदवार खड़ा करेंगे। एक तरह से एक स्टेटमेंट आना और अभी अलायंस जारी है और दूसरी तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडर्स हैं तो वो जो है उनके स्टेटमेंट्स जारी हो चुके हैं। अगरचे अलायंस होता है, अलायंस में जो है कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस का एक फेवरेट सीट मानी जाती है, कांग्रेस को ये सीट मिल सकती है। क्या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करेगी? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करेगी? वही अगर डूरू की हम बात करें, वहाँ पे जो है ये भी खबर आ रही है कि पीडीपी ने जो है जो वहाँ से इससे पहले जो 2014 में मंत्री इंदिराबी साहब जीत के आए उसको जो है कहीं ना कहीं डूरू के अंदर साइड लाइन किया है। वहाँ पे पीडीपी जो है अब नए चेहरे की तलाश में इस वक्त जो है देखने को मिल रही है। क्योंकि अगर डूरू की हम बात करें तो डूरू में उस तरह से पिछले कई सालों पे पीडीपी जो है वो नज़र नहीं आई, अगरचे उन्होंने 2014 में वहाँ पे असेंबली इलेक्शंस भी जीते। उसी बीच अगर कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस वहाँ पे कंटिन्यूअसली मूवमेंट कर रहे हैं, क्योंकि खुद जे मीर जो है वहाँ पे मूवमेंट कर रहे हैं। वही अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तौकीर साहब की हम बात करें तो वो भी लगातार वहाँ पे जो है मेहनत कर रहे हैं। मगर बात ये है कि क्या अगर अलायंस रहेगा तो अलायंस में ये सीट जो है ये कांग्रेस के खाते में जाएगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को यहाँ पे जो है कांग्रेस के कैंडिडेट को सपोर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरह से लोकसभा इलेक्शंस में जो है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ही बैनर तले और अलायंस जो है इंडिया अलायंस के साथ जुड़े हुए हैं, और साथ साथ अब जम्मू कश्मीर में जो इशारा मिला है कि असेंबली इलेक्शंस होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की भी है डायरेक्शन है कि 30 सितंबर से पहले वहाँ पे जो है इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाए। उसी बीच अब कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अभी भी जो है अलायंस बरकरार है और अलायंस में जो डूरू सीट है वो कांग्रेस को मिल सकती है, क्योंकि कांग्रेस की एक फेवरेट सीट मानी जाती है और खुद कांग्रेस के जो जनरल सेक्रेटरी है वो वहां के रहने वाले हैं। और अगर अलायंस कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का होता है तो ये सीट जो है ये सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है, क्योंकि ऊपरी सतह की जो लीडरशिप है वो इस बात पे इत्तेफाक रखते हैं कि हम जो है अलायंस लगातार रखेंगे असेंबली इलेक्शंस तक।